डायबिटीज़ आज आम समस्या हो गई है। हर घर में लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, लेकिन डायबिटीज़ के में लोगों को ये सोचना कि अगर हम अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं तो जल्दी हमारा रिवर्स कर जाएगा, ठीक हो जाएगा। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी। होम्योपैथी कितना कारगर है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। हमारे साथ हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर धीरज कुमार सिन्हा। धीरज सर, बताइए डायबिटीज़ वालों के लिए होम्योपैथी कितना कारगर है? पुरुषोत्तम जी, ऐसा है कि पहली बात कि डायबिटीज़ का कोई परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि डायबिटीज सिस्टम का रोग है और एक दिन में नहीं आया है, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है। डायबिटीज जो है ये सिस्टम का रोग है और सिस्टम में सप्रेस फॉर्म में ही रहता है। शुगर जो है, मधुमेह जो है, आप सब जानते हैं कि दो प्रकार का है, टाइप 1 और टाइप 2। ज़्यादा हमारे देश में टाइप 2 ही होता है। वैसे तो जेस्टेशनल भी हो जाता है, महिलाओं को प्रसव के समय कुछ का ठीक हो जाता है, कुछ को कंटिन्यू करता है, लेकिन ज़्यादा टाइप 2 ही है। पैनक्रियाज में एक जगह है आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, जहाँ के बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होता है और इंसुलिन ही वो हार्मोन है जो कि नियंत्रित करता है ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को, शुगर की मात्रा को। उसको ब्लड ग्लूकोज कहिए या बोलचाल की भाषा में ब्लड शुगर कहिए। तो इसका मुख्य कारण आज के डेट में गलत खान पान है। गलत खान पान और गलत जीवन शैली से यह बीमारी होती है। साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं कि किसी न किसी ऑर्गन को ये डैमेज कर देता है। जैसे आँख में भी अगर हो गया तो रेटिनोपैथी वगैरह से गुजरना पड़ता है व्यक्ति को। पैर में हो गया तो अगर अल्सर हो गया, घाव हो गया, जल्दी नहीं सूखेगा, डायबिटिक फुट हो जाता है। तो ये तमाम तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। किडनी पर असर आ जाता है इसका। बहुत रेयर केस में लीवर पर भी असर होते देखा गया है, हार्ट पर भी होते देखा गया है। तो इसको नियंत्रित हम रख सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए या हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, दोनों स्थिति खराब है। डायबिटीज हम शुगर का बढ़ जाने को कहते हैं, लेकिन अगर शुगर घट गया तो वो भी चिंताजनक बात हो जाती है। तो शुगर को एक लेवल में रखने के लिए बढ़िया खान पान जरूरी है। और जो भी दवाइयाँ हैं अंग्रेजी में भी वो भी अच्छी है। पैथी अपने आप में सब अच्छा है, कोई पैथी पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि सब में कुछ न कुछ है। लेकिन लोग कहते हैं कि अंग्रेजी दवाओं का दुष्प्रभाव है, तो इसलिए कहते हैं कि कोई भी अंग्रेजी दवा खनिज फेंट के, मिनरल्स को मिला के बनता है, तो मिनरल्स का भी यानी खनिज का भी दुष्प्रभाव शरीर को भोगना पड़ता है। होम्योपैथी में क्या है कि कोई एक खास पर्टिकुलर दवा नहीं है, ये सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली हम दवा देते हैं। सिम्टोमेटोलॉजी, लक्षणानुसार चिकित्सा। तो लक्षण के हिसाब से जब दवा दिया जाएगा तो वो कारगर होगा। व्यक्ति के लक्षण से दवा के लक्षण को हम मिलाते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं। कई ऐसी दवाई है, जैसे उदाहरण के तौर पर, वैसे तो अगर बताने लगेंगे तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ उदाहरण एक दो आपको देकर बताते हैं कि जैसे सिजीजियम जम्बोलियम एक फेमस दवा है होम्योपैथी की, जो कि अधिकांश लोग जानते हैं। तो ये जामुन से बना है और आप सब जानते हैं कि डायबिटीज़ में से भी जामुन, करेला ये सब फ़ायदा करता है। तो ये जामुन से बनाता है। तो सेफ्लेंड्रा एक दवा है जो कि कई महिलाओं को भी पड़ता है, फ़ायदा करता है। बहुत डायबिटिक इम्पोटेंसी हो जाती है या डायबिटीज़ में वीकनेस हो जाता है, बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है व्यक्ति, तो ऐसे में एसिड फॉस का मदर टिंचर काम करता है। तो इस हिसाब से जब हम पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट को समस्या को सुनते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक उसकी बीमारी पहुँची है। डायबिटीज़ में नेट्रम सल्फ, नेट्रम म्यूर और काली म्यूर और नेट्रम फॉस, ये सब कुछ दवाएं हैं जिसको कि हम लोग बायोकेमिक दवा है ये, तो जिसको कि हम प्रयोग करके देखे हैं और निश्चित और निसंदेह डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। अगर हम रेगुलर खाएं तो इन दवाओं का शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है और डायबिटीज़ बहुत हद तक नियंत्रित होता है। जहाँ तक ठीक होने का बात है तो परमानेंट ठीक तो जीवन ही नहीं है मनुष्य का। एक मनुष्य अगर 100 साल जीता है, 100 साल जीता है, और थोड़ा सा दवा खाने से अगर हमारा मधुमेह नियंत्रित रहता है, डायबिटीज़ नियंत्रित रहता है। और इसके लिए आपकी संस्था को भी साधुवाद देंगे कि आपने वॉक ऑफ लाइफ चलाया, क्योंकि अगर दौड़ना इसका उपाय है तो इससे बढ़िया उपाय अगर कोई खोजने जाए, क्योंकि आदमी का नेचर होता है कि और अच्छा उपाय बात बताइए, तो तैरना ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जो आपने वॉक ऑफ लाइफ चलाया बहुत अच्छा है, वॉक फॉर लाइफ।
टहलने से जो हम स्वेट करते हैं तो उतना कैलोरी हम बर्न कर लेते हैं और इससे हमारे शुगर को नियंत्रित करने में उसके नियंत्रण में मदद मिलती है। तो ये सब बातें हैं। नहीं, ये होम्योपैथिक किस तरह से इम्पैक्ट करता है डायबिटिक पेशेंट्स को, ये क्लियर कर दीजिए। होम्योपैथी बॉडी के अंदर जो वाइटल फोर्स है, जिसको प्राण शक्ति कहते हैं, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उस पर काम करता है। हैनमन साहब अपने ऑर्गेनन में भी लिखे हैं और कई विद्वानों ने भी उसको कहा है कि वाइटल फोर्स पे काम करता है। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, जो इंसुलिन है वो सेल तक नहीं पहुंच पाता है, ब्लड में ही रह जाता है। तो सेल तक पहुंचने के लिए, उसको ठेल के पहुंचाने के लिए वो ऊर्जा, वो ताकत चाहिए। तो होम्योपैथिक दवाई फैसिलिटेट करता है, यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन फैसिलिटेट्स यानी सरलीकृत करता है उन दवाओं को पर्टिकुलर सेल्स तक पहुंचने के लिए, जहां जाकर के वो इफिशिएंटली काम कर सके। तो इस लिहाज से होम्योपैथी को मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कारगर पैथी है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने शुगर को नियंत्रित ही नहीं रख सकता है। अगर दवा के साथ साथ उचित खान पान और व्यायाम करता है तो काफ़ी बढ़िया जीवन भर ठीक रह सकता है। कभी कभी कुछ मिठाई भी खा सकता है वो। होम्योपैथी दवा का कोई टाइम फ्रेम में कब तक लेना चाहिए, ये कुछ होगा? ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति की स्थिति कैसी है, क्योंकि हर व्यक्ति का बीमारी एक समान तो नहीं है। किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है, किसी को एक्यूट है, किसी को क्रॉनिक है। तो बहुत केसेस में हम दवा बंद भी कर देते हैं कि अब आपको दवा की आवश्यकता नहीं, अब आप केवल टहलिए। और कोई बहुत क्रॉनिक आ गया तो उसको दवा तुरंत कैसे बंद होगा, उसको तो चलेगा। यही सब बात है, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। इसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। ये मरीज को देखने के बाद दवा का डोज निर्धारित होता है, मरीज को देखने के बाद दवा निर्धारित होती है और तब इलाज होता है। हर एक आदमी को एक ही दवा नहीं पड़ती है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग दवाइयाँ हमारे पैथी में। लेकिन इतना है कि डायबिटीज कंट्रोल होता है, ये पक्का है।